नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा लेकर आए हैं कुंभ लग्न में शनि के विभिन्न भाव में क्या प्रभाव होते हैं। यानी कि शनि के प्रभाव को लेकर जो मैंने श्रृंखला शुरू की थी उसमें आज चर्चा लेकर आए हैं कुंभ लग्न के बारे में। आज हम जानेंगे कि कुंभ लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव देते हैं। शनि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर कहाँ शुभ प्रभाव देते हैं और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि शनि का क्या प्रभाव होता है कुंभ लग्न वालों के लिए। चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आइए जानते हैं शनि के कुछ नैसर्गिक कारकत्व के बारे में। यानी शनि मूल रूप से क्या गुण रखते हैं, क्या प्रभाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि बाधा, विघ्न और कष्टों को देने वाले ग्रह हैं। शनि विलंब को दर्शाते हैं, शनि कष्टों को दर्शाते हैं। मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि शनि इस प्रकार के हानि देते हैं, इस प्रकार के अशुभ परिणाम देते हैं, तो क्या शनि एक अशुभ ग्रह है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा महसूस कीजिएगा कि शनि इन बाधा, विघ्न और कष्टों के माध्यम से जीवन में हमें ऐसे ऐसे ज्ञान सिखाते हैं जो किसी भी परेशानी का समाधान करने में काम आता है। यानी जीवन की सफलता, तरक्की और उन्नति इस ज्ञान पे आधारित होता है। जो व्यक्ति जितना ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी शनि के अशुभ प्रभाव को झेलता है, बर्दाश्त करता है, वह उन ज्ञान को सीखकर जीवन में तरक्की और सफलता आसानी से प्राप्त कर लेता है। यानी शनि वास्तव में अशुभ प्रभाव देने के बावजूद भी एक शुभ ग्रह होते हैं, क्योंकि जीवन की सफलता और असफलता इन्हीं बाधा, विघ्न और कष्टों से मिले हुए ज्ञान पर आधारित होता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पूर्व आइए जानते हैं शनि के बारे में कुछ सामान्य बातें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि 10 नंबर और 11 नंबर यानी मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। साथ ही साथ शनि तुला राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। शनि मेष राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। शनि जब स्वराशि के हों, उच्च राशि के हो तो विशेष बली होते हैं। यानी शनि शुभ फल दे रहे हो तो स्वगृही या उच्च राशि के होकर शुभता को बढ़ाते हैं, और अशुभ फल दे रहे हो तो अशुभता को बढ़ाते हैं। ठीक यही स्थिति मेष राशि में भी होता है कि मेष राशि के शनि यदि शुभ फल दे रहे हो तो कम शुभ फल मिलेगा, और यदि अशुभ फल दे रहे हो तो कम अशुभ फल मिलेगा। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चार्ट में देखते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए शनि क्या स्थान रखते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि कुंभ लग्न में शनि 12वें घर, यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, और लग्न यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ। ये दोनों भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि मकर और कुंभ ये दोनों राशि के स्वामी शनि बनते हैं। अतः यहाँ लग्नेश के रूप में शनि एक शुभ ग्रह बन जाते हैं, जबकि द्वादश भाव के स्वामी के रूप में शनि व्यय भाव के स्वामी के रूप में अशुभ ग्रह देने वाले प्रभाव रखते हैं। यानी अशुभ फल देने की स्थिति में 12वें भाव के स्वामी बनकर, और शुभ फल देने की स्थिति में लग्नेश के रूप में। लग्नेश को सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। किसी भी कुंडली के लिए लग्न भाव का स्वामी अत्यंत शुभ ग्रह बन जाते हैं। तो लग्न कोई सा भी हो, यहाँ लग्न कुंभ लग्न है जिसके स्वामी शनि होते हैं, अतः शनि भी आपके लिए शुभ ग्रह बन जाते हैं। यानी कुंभ लग्न वालों के लिए शनि एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि शनि लग्न में ही विराजमान हो, यहाँ लग्न में यदि शनि विराजमान हो तो स्वगृही के होकर सस नामक महापुरुष योग बनाते हैं। पंच महापुरुष योग में शनि से बनने वाला सस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। कुंभ लग्न में विराजित यह शनि जब लग्न में विराजित हो, यहाँ सस महापुरुष योग के प्रभाव से जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होती है। यदि चर्चा की जाए द्वितीय भाव में शनि के विराजमान होने की, द्वितीय भाव में भी शनि गुरु की राशि में विराजमान होते हैं। गुरु के राशि में जब शनि विराजमान हो तो अपने अशुभता में कुछ न कुछ कमी देते हैं। यानी यहाँ धन भाव में गुरु के राशि में विराजित शनि धन को लेकर कुछ न कुछ जीवन में सफलता और उन्नति देते हैं, लाभ देते हैं। यानी द्वितीय भाव में भी शनि विराजमान हो तो कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। द्वितीय भाव के बाद यदि चर्चा की जाए तृतीय भाव में विराजित शनि के बारे में, तृतीय भाव में शनि जब विराजमान हो जाते हैं तो यह नीच राशि के हो जाते हैं।
मेष राशि का यह शनि न केवल आत्मविश्वास की कमी लाता है, बल्कि प्रशंसा, प्रसिद्धि जैसे चीजों में भी कमी लाता है। धन, मान, सम्मान जैसे चीज जो लग्नेश का कारकत्व होता है, लग्नेश के नीच राशि में हो जाने से कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी देखने को मिलता है। साथ ही साथ पराक्रम एवं भाई बहनों के स्थान होने की वजह से इनसे भी सहयोग कम मिल पाता है। जीवन में कष्ट, विलंब, बाधा देखना पड़ सकता है। तृतीय भाव के बाद यदि चर्चा की जाए चतुर्थ भाव में विराजित शनि के बारे में, चतुर्थ भाव में शनि वृष राशि में विराजमान होते हैं। यह शनि कुछ न कुछ शुभ फल आपको अवश्य देते हैं। आपके पास अचल संपत्ति अवश्य होती है। धन के मामले में आप भाग्यशाली होते हैं। साथ ही साथ यहाँ शनि विराजमान हो तो आपकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है। आप अपने तीक्ष्ण बुद्धि के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। घर मकान का सुख भी आपके जीवन में यह शनि लाते हैं। चतुर्थ भाव के बाद चर्चा करें पंचम भाव में विराजित शनि के बारे में। पंचम भाव में जब शनि विराजित होते हैं तो यह मिथुन राशि के शनि जीवन में सफलता और तरक्की देने वाले ग्रह बन जाते हैं। चतुर्थ भाव के बाद यदि हम चर्चा करते हैं पंचम भाव में विराजित शनि के बारे में, पंचम भाव में शनि मिथुन राशि के विराजमान होते हैं। मिथुन राशि के यह शनि विद्या, बुद्धि, विवेक की अधिकता देते हैं। साथ ही साथ विद्या भाव में विराजित होकर शनि, संतान भाव में विराजित होकर शनि कहीं ना कहीं जीवन में विद्या, बुद्धि की तो अधिकता देते हैं, पढ़ने लिखने में रुचि तो देते हैं। साथ ही साथ संतान का भी सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है। आपके संतान जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं, ऊंचे पद पे आसीन होते हैं। यानी संतान को लेकर हो या अपनी विद्या को लेकर हो, दोनों स्थिति में यह शनि शुभ प्रभाव विशेष देते हैं। क्योंकि यहाँ पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण भाव होने की वजह से लग्नेश का केंद्र त्रिकोण भाव में आना एक योग का काम करता है, जो जीवन में सफलता और तरक्की विशेष रूप से देता है। पंचम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए छठे भाव में शनि के बारे में, छठा भाव में शनि कर्क राशि के विराजमान होते हैं और कर्क राशि के शनि को शुभ ग्रह नहीं माना जाता है। कर्क राशि में शनि विराजमान हो तो छोटी उम्र से ही आपको जिम्मेवारी उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से जीवन में आपको पारिवारिक जिम्मेवारी उम्र से पहले ही उठाना पड़ सकता है। यानी परिवारजनों का सहयोग नहीं मिलना, माता बंधु का सहयोग नहीं मिलना, भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलना या दोस्त मित्रों का सहयोग नहीं मिलना, जैसे चीज़ों को आप देखते हैं यहाँ छठा भाव में जब शनि विराजमान। साथ ही साथ यह छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होने की वजह से इनसे जुड़े भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। यदि चर्चा की जाए सप्तम भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि केवल अशुभ प्रभाव ही देते हैं। सप्तम भाव ना केवल मारक भाव है बल्कि विवाह का भी भाव है। यहाँ जब शनि विराजमान होते हैं, सिंह राशि जो कि शत्रु राशि मानी जाती है, यहाँ शनि का विराजमान होना जीवन में विवाह से जुड़े बाधा विघ्न, सहयोग से जुड़े बाधा विघ्न एवं आत्मसम्मान की कमी जैसे चीजों को देखना पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी आप में देखने को मिलता है। वैवाहिक जीवन में भी कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार के बाधा विघ्न देते हैं सप्तम भाव में शनि जब विराजमान होती है। सप्तम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना, अष्टम भाव में जब शनि विराजमान होते हैं तो यह कन्या राशि के बन जाते हैं। यह कन्या राशि बुद्धि की राशि होने की वजह से विद्या, बुद्धि, विवेक तो शनि देते हैं, परंतु अष्टम भाव में विराजित होकर लग्नेश का त्रिक भाव, जिसमें आठवां भाव भी आता है, में विराजित होना शनि के प्रभाव को निर्बल कर देता है। आप में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। डिसीजन मेकिंग के जो एबिलिटी है उसमें आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। कोई भी डिसीजन लेने में आपको बहुत समय लगता है। निर्णय क्षमता की यही कमी जीवन में सफलता और तरक्की में बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। किसी काम को आप तुरंत यस या नो में जवाब नहीं दे पाते हैं। यानी अष्टम भाव में भी शनि कहीं ना कहीं बाधा विघ्न ही देते हैं। अष्टम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए सप्तम 7 नंबर के विराजित शनि के बारे में, यह तुला राशि के शनि जो नवम भाव में विराजित होते हैं जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। हालांकि तुला राशि में विराजित यह शनि भाग्येश नहीं बनते हैं, परंतु फिर भी शनि का उच्च राशि में होकर भाग्य भाव में विराजित होना जीवन में अनेक प्रकार के सफलता देता है। शनि का उच्च राशि में होना अपने आप में एक विशेष राजयोग बनाता है। यह कहीं ना कहीं जीवन में भाग्य का सहयोग विशेष रूप से देता है। आप किसी काम में कम मेहनत में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लोगों का सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होता है।
आप जहां जाते हैं आपका नाम फैलता है, आप किसी काम में आसानी से धनार्जन कर पाते हैं, आप आसानी से भूमि, मकान इत्यादि क्रय कर पाते हैं। यानी जीवन में सारा सुख सुविधा देते हैं भाग्य भाव में विराजित होकर तुला राशि के या शनि। ऐसे भी लग्नेश का उच्च राशि में होना आत्मबल की वृद्धि का कारण बनता है, यानी आप में आत्मविश्वास अधिक हो जाता है। आप किसी काम को पूरे हर्षोल्लास से, पूरे मन से करते हैं, जिससे सफलता मिलना आसान हो जाता है। यानी भाग्य भाव में शनि को एक शुभ ग्रह की संज्ञा दी जा सकती है। भाग्य भाव के बाद यदि चर्चा करते हैं कर्म भाव यानी दसम भाव में विराजित शनि के बारे में। दसम भाव में शनि वृश्चिक राशि के विराजमान होते हैं। यह शनि सामान्य प्रभाव रखते हैं। हालांकि लग्नेश के रूप में शनि जब दसम भाव में विराजित होते हैं तो कुछ ना कुछ शुभ फल विशेष रूप से देते हैं, परंतु फिर भी यह शनि वृश्चिक राशि के होने की वजह से बाधा विघ्न भी देते हैं। यानी कर्म क्षेत्र में बाधा विघ्न, तरक्की की कमी जैसे चीज आपको देखना पड़ सकता है, परंतु मोटे तौर पर यह शनि से जुड़े क्षेत्रों में सफलता उन्नति आपको अवश्य देती है। दसम भाव के बाद यदि चर्चा की जाए धनु राशि में विराजमान शनि जो एकादश भाव में विराजमान होते हैं। यानी एकादश भाव में जब शनि विराजमान हो तो यह शनि धनु राशि में होने की वजह से, गुरु की राशि में होने की वजह से अपने अशुभता में कमी ला देते हैं। यह भाव दोस्त मित्रों एवं आय का भाव माना जाता है, अतः इनसे आपको सहयोग प्राप्त होता है। दोस्त मित्रों के सहयोग से या संचित धन के सहयोग से आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। आय के भी अनेक स्रोत बन जाते हैं, धनार्जन में भी आपको आसानी होता है। यानी शनि अनेक मामलों में लाभ देते हैं जब यह लाभ भाव आय भाव में विराजित होते हैं। अंत में यदि चर्चा की जाए स्वगृही के होकर 12वें भाव में जो शनि विराजमान होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। 12वें भाव में शनि का विराजमान होना हालांकि त्रिक भाव में होने की वजह से शनि में निर्बलता तो लाते हैं, परंतु स्वगृही होने की वजह से यह शनि कुछ न कुछ अपना बल बनाए रखते हैं, जिसके वजह से लग्नेश का बल कुछ न कुछ शनि में रहता है, जिससे आप में आत्मविश्वास भी विशेष रूप से होता है। कार्य करने की कार्यशीलता, लगनशीलता आप में विशेष रूप से होती है। हालांकि यहाँ जो शनि विराजमान होते हैं वह रोग इत्यादि में विशेष व्यय करवा देते हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करने की आदत में डाल देते हैं, लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा इत्यादि में लॉस देते हैं। यानी इन चीजों में हानि देने के साथ साथ शनि कुछ न कुछ आत्मविश्वास को बढ़ाकर जीवन में सफलता तो दे सकते हैं, परंतु आपको शनि के अशुभ प्रभावों से सावधान रहने की जरूरत होती है। यानी सावधानी से अगर आपने कदम उठाया तो आपको यह शनि सफलता दे सकते हैं, परंतु आत्मविश्वास की अधिकता से यदि आप अनबने ढंग से कोई भी कदम उठाते हैं तो यह शनि हानि विशेष रूप से देता है। यानी कुंभ लग्न वालों के कुंडली में शनि अनेक जगहों पे शुभ प्रभाव और अनेक जगहों पे अशुभ प्रभाव देते हैं। यदि जीवन में सफलता और तरक्की को लेकर बाधा विघ्न दिख रहा हो या कोई कार्य कर रहे हैं पूर्ण नहीं हो पा रहा हो, भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा हो, तो निश्चित मानिए कि शनि कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। यानी आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ हो और जीवन में सफलता तरक्की प्राप्त नहीं हो रही हो तो शनि का कुछ न कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। शनि शांति के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि शनि के मूल बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि शांति के लिए हनुमान जी और भगवान शंकर के पूजा आराधना का भी महत्व बताया गया है। जब शनि शुभ प्रभाव दे रहे हो तो शनि के बल को बढ़ाने के लिए शनि का इस यंत्र को बनवाकर गले में धारण करने का भी विधान बताया जाता है। तो यदि शनि शुभ फल दे रहे हो तभी इस यंत्र को बनवाकर गले में धारण करें। शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शनि के वस्तुओं को दान करने का भी महत्व बताया गया है। शनि के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो काला तिल, उड़द की दाल, काले कपड़े, जूता चप्पल, लोहा, सरसों का तेल, कंबल, नकदी रुपया पैसा के रूप में धन इत्यादि चीजों को शनि के वस्तु को रूप में देखा जाता है। यानी इन वस्तुओं को दान करके भी आप शनि के अशुभ प्रभाव में कमी ला सकते हैं। यानी शनि जब दे रहे हो अशुभ प्रभाव तो शनि शांति के लिए इन उपायों को अवश्य आजमाएं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।